फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स वार्षिकांक का ये वीडियो नंबर 4 है। बाकी के 3 वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं, जो कि है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020। 10 सितंबर 2020 को इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई और ये रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक ना। तो पहला यही पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की द्विवार्षिक है या वार्षिक है। तो ये जो है वार्षिक रिपोर्ट है, लेकिन इसमें 2018 के आंकड़ों को शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें टोटल 162 देशों को शामिल किया गया था और यहाँ पर जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है हांगकांग को। उसके बाद में भारत और ब्राजील को संयुक्त रूप से 105वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 162 देशों में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें बी यानी कि भारत और ब्राजील संयुक्त रूप से शामिल हैं। और नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल और यहाँ पर ट्रेनों की संख्या 2 है, ठीक ना। तो 2 डेमो ट्रेनें भारत द्वारा नेपाल को प्रदान की जा चुकी है। और इसके बाद में 2 बातें महत्वपूर्ण है जो कि नए संसद भवन के निर्माण को लेकर के हैं। एक ये पूछा जा सकता है कि नया संसद भवन का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो उसकी जो संरचना होगी वो त्रिकोणात्मक होगी और जो वर्तमान संसद भवन है उसी के पास बनाए जाने का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया है। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि नया संसद भवन का निर्माण किस कंपनी को प्राप्त हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। तो 2 बातें हैं, एक कंपनी का नाम है और दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जो कि त्रिकोणात्मक होगा। तो बात अब संसद भवन की हो रही है, तो पुराने संसद भवन से जुड़े हुए तथ्यों को जानना जरूरी है। जैसे जो वर्तमान में संसद भवन है जिसकी संरचना वृत्ताकार है, तो इसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1921 में हुआ था और 1927 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका डिजाइन किसने किया था, तो संसद भवन और राष्ट्रपति भवन दोनों की डिजाइन जो है वो एडविन लुटियंस ने किया था। और नेक्स्ट है कि 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी जिसका नाम भारत एयर फाइबर है का उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के सवाल बन रहे हैं। एक तो ये है कि भारत एयर फाइबर ये है क्या, तो ये रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है अकोला महाराष्ट्र में। किसके द्वारा गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है संजय धोत्रे के द्वारा, जो कि केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री हैं। और उसके बाद में अगला सवाल राफेल विमान को लेकर के है जो कि महत्वपूर्ण है। देखते हैं, जुलाई 2020 में फ्रांस ने भारत को 5 राफेल की आपूर्ति की। इस संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं है। पहला है 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी मैरी ग्रैंक फ्रांस से उड़ान भरी, तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट है कि 29 जुलाई 2020 को इन विमानों ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की, तो ये भी सही है। पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में प्राप्त 5 राफेल विमानों ने लैंडिंग कहाँ पर की थी, तो ये की थी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे। और इन विमानों को अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि 17वीं स्क्वाड्रन का नाम गोल्डन एरोज ही है। और अगला है कि इन 5 विमानों में 2 1 सीटर और 3 2 सीटर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन 5 विमानों में 3 विमान जो हैं जो 1 सीटर हैं, बाकी 2 विमान हैं वो 2 सीटर हैं। उसके बाद में कुछ और कंटेंट महत्वपूर्ण है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात में राफेल विमानों ने जब फ्रांस से उड़ान भरी थी, तो वहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है अल दफरा हवाई अड्डा। यहीं पर जो है उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि विराम किया था, विमानों ने एक बार बीच में लैंडिंग की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि अल दफरा हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। यहाँ पर देख सकते हैं यात्रा के दौरान ये विमान संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस संचालित अल दफरा हवाई अड्डे पर रुके थे। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि राफेल विमानों को निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डसॉल्ट। और इस विमान की खरीद के लिए वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था,
इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे राफेल लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का विमान है जो कि परमाणु हथियार और लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है। राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। इसके अलावा मिस्र और कतर भी ऐसे देश हैं जिनके पास राफेल विमान है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस विमान में लगी तोप से 2500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। इसकी गति 1.8 मैक है और एक बार उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर तक का सफर करने में राफेल विमान सक्षम है। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त 2020 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में है। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि रिंग ऑफ फायर में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है। तो अगर इंडोनेशिया का जिक्र आता है तो यहाँ पर इंडोनेशिया को टिक करना है कि रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया देश आता है। और रिंग ऑफ फायर का ही एक कारण है कि इंडोनेशिया में करीब 120 से भी अधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है ऐसे ज्वालामुखी जिनमें आए दिन उद्गार होता रहता है, विस्फोट होता रहता है। और नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। और इन 5 इको टूरिज्म जोन का विकास जो मालदीव के एडू एटाल में किया जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि एडू एटाल कहाँ पर है, जहाँ पर हाल ही में भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन को विकास करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। और नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन है, तो ये 87वां देश है निकारागुआ गणराज्य, जो कि अफ्रीकी देश है। ISS से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं, जैसे नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलांदे ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन 2 पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व या राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, तो एक का नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलांदे। यहाँ पर मैक्रो नहीं है, ठीक है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो वो नहीं है। शुरुआत करने वाले फ्रैंकोइस ओलांदे थे। उसके बाद में नवंबर 2016 में मोरक्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान ISA फ्रेमवर्क को समझौते के लिए खोला गया था, जिसको दिसंबर 2017 में एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अक्टूबर 2020 में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के ऊपरी वायुमंडल में स्प्राइटस और एल्वेस का पता लगाया है। ठीक है, अब ये स्प्राइटस और एल्वेस है क्या, एल्वेस क्या है, तो स्प्राइटस और एल्वेस एक प्रकार की प्रकाशीय घटना है जिसको बृहस्पति के ऊपरी वायुमंडल में देखा गया है। अब चूंकि स्प्राइटस और एल्वेस ये ऐसी घटनाएं हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में देखी जाती थी और एक चमक के रूप में देखी जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्प्राइटस और एल्वेस उस आकाशीय चमक को व्यक्त करते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में बादलों में तीव्र गरज के दौरान उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस प्रकार की प्रकाशीय घटना पृथ्वी से बाहर बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह के वायुमंडल में देखा है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक तेज जो है चमक होती है, बिजली की गर्जना होती है, वो अभी तक पृथ्वी के वायुमंडल में जो देखा जाता था, अब उसे बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में भी देखा जा चुका है। और नेक्स्ट है कि नासा के हबल टेलीस्कोप ने दुर्लभ धातुओं से भरा एक क्षुद्र ग्रह ढूंढ निकाला है। इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम है सिस्टीन साइचे। और अगर ये पूछा जाए कि ये ग्रह जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। ठीक है, और किसके द्वारा खोजा गया है, तो नासा के हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसे खोजा गया है।